Hello everyone. Today we will discuss about income and expenditure account from receipt and payment account. आज का अपना टॉपिक यही है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अपने कैसे बनाएंगे। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट अगर आपको दिया हो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है बेटा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह है, वो अलग बात है, इसमें नेट प्रॉफिट नहीं बोल सकते क्योंकि एनपीओ का एम नेट प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, नॉट टू अर्न नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। बेटा प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता पर्पस। सो बेटा हमें यहाँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा ड्यूरिंग द ईयर हमारे एक्सपेंस ज़्यादा हुए या इनकम ज़्यादा हुई। बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते टाइम हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1, इनकम एंड एक्सपेंडिचर करंट ईयर से रिलेटेड होता है क्योंकि हमें हर साल ये देखना पड़ता है कि हमारा कितना सरप्लस है, कितना डेफिसिट है, तो हमें करंट ईयर के पॉइंट लिखने। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लाइक एक प्रॉफिट एंड लॉस नेचर का अकाउंट है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि कोई भी पॉइंट अगर यहाँ पर बैलेंस शीट से रिलेटेड है, लाइक कैपिटलाइज पॉइंट है, बैलेंस शीट से रिलेटेड है, फॉर एग्जांपल फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीन, इन्वेस्टमेंट, ये बैलेंस शीट के पॉइंट है, एसेट्स के पॉइंट है, कैपिटलाइज नेचर है। इसी तरह स्पेशल डोनेशन, लोन हो गया या स्पेशल फंड हो गया, स्पेशल पर्पज़ के लिए डोनेशन हो गया, लीगेसी जो स्पेशल पर्पज़ के लिए है। इनकम कोई भी आपको लगे कि कैपिटलाइज इनकम है तो वो आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं लिखनी। तीसरा, कोई भी नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड कोई पॉइंट हो वो नहीं लिखना। हाँ, करंट ईयर के पॉइंट आएंगे चाहे वो आउटस्टैंडिंग क्यों ना हो। तो हमें ये 2-3 बातें ध्यान रखनी है। उसके बाद लास्ट में ये चेक करना होता है हमारे एक्सपेंस ज़्यादा है या इनकम ज़्यादा है। अगर हमारी इनकम ज़्यादा है, एक्सपेंस कम है, तो हमें सरप्लस हुआ, और अगर हमारे एक्सपेंस ज़्यादा है, इनकम कम है, तो हमें डेफिसिट हुआ। आइए बेटा एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करें। ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, एक बार देखिए बेटा। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च ऑफ रॉयल क्लब, टू बैलेंस बीडी, टू सब्सक्रिप्शन, टू डोनेशन, टू सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर है बेटा। ये टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, थोड़ा सा बारीक लिखा हुआ है, एंड टू रेंट, इधर सैलरी, रिपेयर, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, स्टेशनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट और बैलेंस कैरी डाउन। नीचे कुछ एडजस्टमेंट दी हुई है। एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग सैलरी, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, सब्सक्रिप्शन एडवांस भी है बेटा, डेप्रीशिएशन है, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। और आपको कहा है कि प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कभी भी आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना पड़े तो हमें कैसे बनाना है आज अपने वो सीख रहे हैं। ऊपर हम जो क्लब है हमारा उसका नाम लिखेंगे, कौन सा अकाउंट बना रहे हैं वो लिखेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये हेडिंग लिखेंगे। फॉर द ईयर एंडिंग, किस डेट में बना रहे हो, फॉर द ईयर एंडिंग लिखेंगे, किस डेट को अपने बनाएंगे, किस ईयर के लिए बना रहे हैं, 31 मार्च 2020। फॉर्मेट बेटा ये होगा आपका। फॉर्मेट में डेबिट साइड जो होगी वो एक्सपेंडिचर की होगी और क्रेडिट साइड आपकी इनकम की होगी। हमें ये याद रखना है, नाम इनकम एंड एक्सपेंडिचर है बट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। डेबिट साइड में हमारे एक्सपेंडिचर आएंगे तो क्रेडिट साइड में इनकम आएगी, बट रेवेन्यू नेचर के पॉइंट होने चाहिए, कैपिटलाइज नेचर के पॉइंट नहीं। कोई मेरे को बता सकता है सैलरी, रिपेयर, इलेक्ट्रिसिटी, स्टेशनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट और कैश बैलेंस, इनमें से एसेट्स क्या है? तो बच्चा इजीली कहता है कि सर फर्नीचर एसेट्स है, इन्वेस्टमेंट एसेट्स है, कैश बैलेंस एसेट्स है, ये पॉइंट एसेट्स के हैं। और बेटा मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि कोई पॉइंट एसेट्स हैं वो नहीं आएंगे। अब हमें क्या करना है, जितने भी हमारे ये पेमेंट है जो वो हमें एक्सपेंडिचर हैं, ये हमारे रेवेन्यू नेचर के, सैलरी, रिपेयर, इलेक्ट्रिसिटी और स्टेशनरी, ये हमारे एक्सपेंस हैं, तो हमें इधर लिखने पड़ेंगे डेबिट साइड में। जो यहाँ पेमेंट की हुई है इस तरह से बाय सैलरी लिखा हुआ है तो इधर आ जाएगा टू सैलरी। हमने 2000 की पेमेंट की थी, बट सैलरी की एक एडजस्टमेंट है कि सैलरी आउटस्टैंडिंग भी है 1000। तो अगर आपको लगता है कि कोई एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है तो इस साल का, वो अलग बात है, हमने पे नहीं किया। आउटस्टैंडिंग पॉइंट रिसिप्ट एंड पेमेंट में नहीं आता क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट सिर्फ कैश का फ्लो देखता है, आउटस्टैंडिंग नॉन कैश है बेटा।
कि कैश तो गया नहीं इसलिए इधर नहीं आता, बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आता है। इसीलिए क्वेश्चन पुट कर देते हैं टीचर आपसे, कोई एक पॉइंट बताओ जो रिसिप्टेंट पेमेंट में नहीं आया बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आया, तो कह देना आउटस्टैंडिंग सैलरी। रिपेयर है तो टू रिपेयर सीधा ही लिख दो, एडजस्टमेंट नहीं है बेटा इसकी 3000। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस सीधा लिख दो बेटा, इसकी भी एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा लिख देंगे 2500। स्टेशनरी बेटा 4000, इसको मैं अंदर ही लिखूंगा यहाँ, बिकॉज स्टेशनरी का ओपनिंग स्टॉक भी है और क्लोजिंग स्टॉक भी है। बेटा कभी भी ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों दिए हो ना, तो हमें क्या करना पड़ता है, मटेरियल यूज़ निकालना पड़ता है कि हमने यूज़ कितना किया। यूज़ निकालने के लिए आप ओपनिंग स्टॉक प्लस कर दो। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया हुआ था मटेरियल यूज़ कैसे निकालेंगे, और क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दो। मैंने क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दिया तो मटेरियल यूज़ मेरे को पता चल जाएगा। ओपनिंग स्टॉक 4500 और क्लोजिंग स्टॉक 1200। ओपनिंग स्टॉक स्टेशनरी प्लस कर दिया, बिकॉज इसका मतलब होता है स्टेशनरी 4000 की खरीदी हमने, 500 पहले की पड़ी थी, 4500 एंड में 1200 की बची रह गई, बाकी यूज़ हो गई। बाकी कितने की यूज़ हो गई, 3300 की। ये तीनों पॉइंट बचा गया था, नहीं आएंगे सर, बिकॉज फर्नीचर तो बैलेंस शीट में आएगी, इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में आएगा और कैश बैलेंस तो बैलेंस शीट में ही आता है। बट चेक कर लेना फर्नीचर पर कोई डेप्रीशिएशन तो नहीं, अगर है तो वो डेप्रीशिएशन जरूर इसमें आएगा। एडजस्टमेंट में दिया हुआ था ना बेटा कि फर्नीचर पर डेप्रीशिएशन है 10% का, पर एनम वर्ड तो दिया नहीं, तो टाइम कंसीडर नहीं करना। 25,000 का मैंने 10% कर दिया, 2500। इन्वेस्टमेंट के आगे कभी भी परसेंट दिया हो ना, तो इंटरेस्ट निकालना ही निकालना है, चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए, इंटरेस्ट निकालना ही निकालना है बेटा। इन्वेस्टमेंट 20,000 की, इंटरेस्ट रेट 10% पर एनम होती है 2000, बट ये इन्वेस्ट कब किया, 1 अक्टूबर 2019 को। कितने महीने हो गए इन्वेस्ट किए को, 6 मंथ हो गए। 6 मंथ का आपको इंटरेस्ट कितना रिसीवेबल था, 1000। अभी ये पॉइंट ड्यू रहने दो, जस्ट 2 मिनट बाद दोबारा आता है। ये तीनों पॉइंट हमने नहीं लिखे। रिसिप्ट वाले पॉइंट चेक करें, टू बैलेंस ब्रोट डाउन नहीं आता, बिकॉज वो कैश बैलेंस होता है बेटा। सब्सक्रिप्शन तो इनकम का सबसे बड़ा सोर्स है, तो बाय सब्सक्रिप्शन आप लिखोगे ही लिखोगे, बट ये अंदर ही लिखा क्योंकि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग भी है और एडवांस भी है। एज पर रूल अगर आउटस्टैंडिंग है तो प्लस कर दो, और अगर आपको लगता है एडवांस भी है माइनस कर दो। कई बार बेटा कुछ हमारे मेंबर होते हैं जो पैसा नहीं दे पाते, और कुछ ऐसे होते हैं जो एडवांस में ही जमा करवा देते हैं, तो बेटा आउटस्टैंडिंग प्लस करके देख लो। एडवांस का मतलब होता है नेक्स्ट ईयर का है, तो नेक्स्ट ईयर तो इसमें आएगा ही नहीं ना बेटा, वो माइनस करके देख लो तो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन पता चल जाएगा। डोनेशन फॉर बिल्डिंग, ये ध्यान रखना, डोनेशन अगर आपको स्पेसिफिक बोला हुआ है किसके लिए है, तो ये स्पेशल डोनेशन बन जाता है बेटा। और स्पेशल डोनेशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आता, कैपिटलाइज इनकम है, बैलेंस शीट में आता है। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ये एक तरह का स्क्रैप है, स्क्रैप इनकम का पार्ट माना जाता है, तो सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर एक इनकम है बेटा, सीधा मैं लिख रहा हूँ 500 रुपये। अब आ गया इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट 300। अब बताइए जो मैंने बात ड्यू रखी हुई थी, इंटरेस्ट आपको मिला 300। कोई बताएगा बेटा मेरे को कि इंटरेस्ट कितना बनना चाहिए था आज की डेट तक, 31 मार्च 2020 तक कितना बनना चाहिए था? तो बच्चा कहता है सर 20,000 का 10% 2,000 और 6 मंथ का 1,000 रिसीव होना चाहिए था, बट रिसीव हुआ कितना था 300। रेस्ट अमाउंट आपको एक्रूड मानना पड़ेगा, एक्रूड 700 आप इसमें प्लस कर देना, आउटर में लिख दिया 1,000। रेंट 1500, रेंट की कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 1500 सीधा लिख दिया। इसके अलावा बेटा आपने चेक करें तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है यहाँ पर। हमने अब टोटल किया बेटा,
अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं बची, इधर का 29,500 डेबिट साइड का चेक किया, 3, 6, 8, 11, 13, 14,300, 29,500 माइनस 14,300, रेस्ट अमाउंट 15,200। हमारी इनकम ज़्यादा है, हमारे खर्चे कम हैं, डिफरेंस सरप्लस लिखेंगे। बैलेंसिंग फिगर से 15,200 का टोटल हम कंप्लीट कर देंगे 29,500। ये हमारा सरप्लस हो गया। जैसे P&L अकाउंट बनाते थे तो प्रॉफिट लिखते थे। फॉलोइंग पॉइंट हमने नहीं रिकॉर्ड किए, फॉलोइंग आइटम्स नॉट रिकॉर्डेड। कौन से पॉइंट रिकॉर्ड नहीं किए तो बताओगे? तो हमने फर्नीचर रिकॉर्ड नहीं किया, हमने इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड नहीं किया, हमने कैश बैलेंस रिकॉर्ड नहीं किया, ओपनिंग क्लोजिंग जो भी हो, हमने डोनेशन फॉर बिल्डिंग रिकॉर्ड नहीं किया। क्यों नहीं रिकॉर्ड किए? बिकॉज ये सारे पॉइंट कैपिटलाइज नेचर के हैं। सारे पॉइंट कौन से नेचर के हैं? कैपिटलाइज नेचर। कैपिटलाइज नेचर का मतलब ये कहाँ आते हैं? बैलेंस शीट में आते हैं, इसलिए हमने इसमें रिकॉर्ड नहीं किया। ये आपका क्वेश्चन हो गया। रिसिप्ट एंड पेमेंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किस तरह से बनाते हैं। आइए बेटा एक क्वेश्चन अपने और करते हैं, ऐसे ही सेम क्वेश्चन जिसमें आपको और पॉइंट क्लियर हो। ओके बेटा, देखिए बेटा एक और क्वेश्चन। यस बेटा, फिर दोबारा आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और इन्फॉर्मेशन में ये वाई क्रिकेट क्लब है बेटा, कोई मतलब एकेडमी का नाम है क्रिकेट क्लब, वाई क्रिकेट क्लब। ये उनका रिसिप्ट एंड पेमेंट है। सैलरी, अपकीप ऑफ ग्राउंड मतलब ग्राउंड की सफाई, जनरल एक्सपेंस, स्पोर्ट्स मटेरियल का मतलब अपने को बॉल चाहिए होती है, बैट चाहिए, जो भी है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एसेट्स होती है बेटा, ध्यान रखना। इसके अलावा बेटा टूर्नामेंट करवाया था, उसका एक्सपेंस है। इलेक्ट्रिसिटी और बाय बैलेंस सीडी, ये कैश बैलेंस है बेटा। इधर टू बैलेंस बीडी, ये कैश बैलेंस है बेटा। सब्सक्रिप्शन डोनेशन के आगे कोई पर्पज़ नहीं लिखा। अब टूर्नामेंट फंड पड़ा है बेटा हमारे पास 25,000 का, और टूर्नामेंट एक्सपेंस है 20,000। बेटा ये जब भी कोई भी किसी भी तरह का फंड पड़ा हो और उसी से रिलेटेड एक्सपेंस पड़ा हो तो आपस में ये एडजस्ट हो जाएंगे। बट आपको ये जरूर चेक करना है कि हमारा फंड ज़्यादा है या हमारे खर्चे ज़्यादा है। अगर तो आपका फंड ज़्यादा है और खर्चे कम है तो जो डिफरेंस होता है वो बैलेंस शीट में दिखाते हैं बेटा। और अगर आपका फंड कम है बट खर्चे ज़्यादा हो गए तो डिफरेंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ फंड 25,000 का बट खर्चा 20,000 का ही, तो 5,000 पे फंड अभी भी बच गया, बैलेंस शीट में आएगा लायबिलिटी साइड। रेंट, सेल ऑफ ओल्ड बैट एंड बॉल का मतलब हमने स्क्रैप बेचा है यहाँ, ये एडजस्टमेंट थी। अब आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाना है बेटा, दोबारा फिर देखिए। ऊपर हम लिखते हैं वाई क्रिकेट क्लब, जो क्लब का नाम है वो लिख देंगे। फिर लिख देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किस ईयर के लिए बना रहे हैं बेटा? फॉर द ईयर 31 मार्च 2020। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चेक करें बेटा क्या क्या आएगा बेटा। तो देखिए बेटा, डेबिट साइड हम एक्सपेंस लिख रहे हैं एंड क्रेडिट साइड हम इनकम लिख रहे हैं बेटा, बट आपको बैलेंस शीट के पॉइंट नहीं लिखना है। तो देखिए बेटा, सबसे पहले मेरे को पता चल गया कि ये बैलेंस शीट के पॉइंट है, बाकी मैं लिख देता हूँ। सैलरी 12,000 बट इसकी एडजस्टमेंट है 2,000, तो इस तरह से टू सैलरी 12,000 प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000, आउटर में लिख देंगे 14,000। बाय अपकीप ऑफ ग्राउंड इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो टू अपकीप ऑफ ग्राउंड अगर किसी की एडजस्टमेंट नहीं हो तो सीधा ही लिख दो 3,000, ग्राउंड की सफाई का खर्चा। जनरल एक्सपेंस 5,000, इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो जनरल एक्सपेंस हमने सीधे लिख दिए।
स्पोर्ट्स मटेरियल 6000 था, बट इसकी एडजस्टमेंट थी। ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक बोथ आर गिवन। इन दिस केस वी कैलकुलेट मटेरियल यूज़ कितना किया। स्पोर्ट्स मटेरियल हमने कितना यूज़ किया होगा, तो सबसे पहले चेक करो 6000 का था, इसमें ओपनिंग स्टॉक प्लस कर दो। अगर ओपनिंग स्टॉक प्लस करें, ओपनिंग स्टॉक है 3000 और क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दो। क्लोजिंग स्टॉक है 5000, वो माइनस कर दो। ओपनिंग स्टॉक में से क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस किया, क्लोजिंग स्टॉक माइनस किया, तो ये मटेरियल यूज्ड आ जाएगा। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट नहीं आता क्योंकि एसेट्स है, बट इस पर डेप्रीशिएशन दिखा रही है 10%, तो वो जरूर लिख देना, डेप्रीशिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 10%। अगर ये इक्विपमेंट 15,000 का है तो 10% 1500। एसेट्स नहीं आती बट उसका डेप्रीशिएशन। टूर्नामेंट एक्सपेंस मैं नहीं लिख रहा, बताओगे क्यों? क्योंकि इसके अगेंस्ट फंड बना हुआ था, ये आपस में एडजस्ट हो जाते हैं, इसलिए इधर नहीं आया। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 5000 मैं सीधा ही लिख रहा हूँ क्योंकि इसकी एडजस्टमेंट नहीं है बेटा। जिसकी एडजस्टमेंट नहीं है वो सीधा लिख दिए। कैश बैलेंस नहीं लिखूंगा क्योंकि बेटा कैश बैलेंस एसेट्स होती है। दूसरी साइड चेक करें बेटा, कैश बैलेंस ओपनिंग नहीं आएगा। सब्सक्रिप्शन 30,000 है, उसे मैं अंदर ही लिखूंगा क्योंकि सब्सक्रिप्शन की मेरी एडजस्टमेंट है सेकंड। आउटस्टैंडिंग है बेटा सब्सक्रिप्शन 3000, तो प्लस कर देना आउटस्टैंडिंग 3000, आउटर में लिख देंगे 33। इसके बाद डोनेशन। डोनेशन में नहीं लिखा बेटा किस पर्पज़ के लिए है, तो ये जनरल डोनेशन बन जाता है, और जो जनरल डोनेशन होता है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आता है, क्योंकि डोनेशन दो तरह का होता है, स्पेशल और जनरल। स्पेशल बेटा बैलेंस शीट में आता है, कैपिटलाइज माना जाता है, तो जनरल इधर आ गया। टूर्नामेंट फंड तो एडजस्ट हो गया, बाकी जो बैलेंस बचा वो बैलेंस शीट में। रेंट बाय में आ जाएगा सीधा ही 9000 का, और सेल ऑफ ओल्ड बैट एंड बॉल भी इधर ही लिख देंगे बेटा, क्योंकि बेटा ये हमारे स्क्रैप के तौर पर माने जाते हैं बेटा, ओल्ड बैट एंड बॉल। अब बेटा चेक किया इधर का टोटल 50,000, इधर का टोटल 32,500, तो सरप्लस कितना आ गया? सरप्लस आ गया 17,500, बिकॉज हमारी अभी तक इनकम ही ज़्यादा है। जिस दिन आपके एक्सपेंस ज़्यादा हो गई, इनकम कम हो गई, तो डेफिसिट आएगा बेटा, लॉस आएगा एक तरह का। डेफिसिट हिंदी में कहते हैं इसको, घाटा आएगा एक तरह का। बट फिलहाल अभी तक तो सरप्लस ही है बेटा बैलेंसिंग फिगर से। ये बेटा इस तरह से बेटा आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। नेक्स्ट वीडियो में बेटा मैं आपको बैलेंस शीट के साथ मिलूंगा। ओके बेटा, गुड बाय बेटा।